सुप्रभात बहनों। कक्षा द्वादश पहलवान की ढोलक पाठ चल रहा था हमारा। जब श्यामनगर के राजा ने लुट्ठन पहलवान से कहा कि मैं 10 रुपये दिए और मेला दे के घर जाओ, तो उसके बाद लुट्ठन पहलवान कहता है, नहीं सरकार, लड़ेंगे। हुक्म हो सरकार, तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा था। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्ठन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्ठन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांसी मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाज़ा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजा बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकानें बंद करके दौड़े। चाँद सिंह की जोड़ी चाँद की कुश्ती हो रही है। चढ़धा गिढ़धा चढ़धा गिढ़धा भरी आवाज़ में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक ढिना ढाक ढिना ढाक ढिना, अर्थात वाह पट्ठे वाह पट्ठे। लुट्ठन को चाँद ने कस कर दबा दिया था। अरे आ गया गया गया। दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। चट गिरधा चट गिरधा चट गिरधा, मत डरना मत डरना मत डरना। लुट्ठन की गर्दन पर कोहनी डालकर चाँद से चित करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्ठन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चाँद के पक्ष में था। सभी चाँद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्ठन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति दाव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी, धाक धिना तिरकट धिना धाक धिना तिरकट धिना। लुट्ठन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोल कह रहा था, दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्ठन दाव काट कर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चाँद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और भौनी आवाज़ वाला ढोल बज रहा था, चटाक चढ़धा चटाक चढ़धा, उठा पटक दे उठा पटक दे। लुट्ठन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चाँद को ज़मीन पर दे मारा। धिना 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 धिक धिना, अर्थात चित करो चित करो। लुट्ठन ने अंतिम जोर लगाया। चाँद से चारों खाने चित्त हो रहा। धा गिड़ गिड़ धा गिड़ गिड़ धा गिड़ गिड़, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, किसी ने महावीर जी की, कुछ ने जो है श्यामचंद की, राजा श्यामचंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। विजयी लुट्ठन कूदता फादता ताल ठोकता सबसे पहले बाजी वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हे अरे रे रे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमायत चाँद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। लुट्ठन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए एक रख लिया। तब से लुट्ठन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्ठन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडित ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लुट्ठन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक करके सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि
वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्ठन ने उसको भी पटक कर लोगों के भ्रम को दूर कर दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनी जीव ही रहा। चिड़िया खाने में पिंजरे और जंजीरों को झकझोर कर बाग दहाड़ता। हाउ हाउ सुनने वाले कहते, राजा का बाग बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोंगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बात कर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुहल करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता। पहलवान बच्चों की स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे के, ले आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्त करके मुंह में 8-10 पान की ग्लोरियाँ ठूस, ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आंखों पर रंगीन अवरक का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह में पीतल की सीटी बजाता। हंसता हुआ वह वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था। उसमें दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्ठन को आज्ञा नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछाल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 बरस बीत गए। पहलवान अजय ही रहा। वह दंगल में अपने पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोल बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। समझे, ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ हूँ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। समझे, ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था।